श्रीमान सुरेंद्र जी जाखड़, जो कि आप एक इंटरनेशनल पायलट हैं एयर इंडिया में। पिता श्रीमान बजराम जी जाखड़, माता श्रीमान सोनी देवी, और निवास स्थान गांव रामसर रोटू के पास, लेकिन हाल में आप जोधपुर रहते हैं। सुरेंद्र जी, मैं आपसे, चूंकि आप का कार्यक्रम में आने का प्लान थोड़ा बाद में बना, मैं कुछ साधारण सी चीज़ों से शुरुआत करूंगा कि अक्सर बचपन में जब बच्चे छोटे होते हैं तो अपने घरों के ऊपर से जब कोई विमान गुजरता है तो बच्चे अपनी माँ से वादा करते हैं कि माता देख लेना, मैं भी एक दिन विमान उड़ाऊंगा और जब घर के ऊपर से जाऊंगा तो हॉर्न बजा के जरूर जाऊंगा। तो कुछ इस प्रकार का सपना था, या आपको कहाँ से प्रेरणा मिली, आप पायलट कैसे बने? सबसे पहले सारे यहाँ आए हुए सज्जनों को और गुरुजी को सबको मेरा प्रणाम। और ऐसा कुछ मेरा सपना नहीं था पायलट बनने का। 12वीं के अंदर सारे जो भी युवा लोग हैं हमारे, सब सोचते हैं कि क्या करना है आगे लाइफ के अंदर जी। तो सब आईआईटी की दौड़ में लगते हैं, कोई लॉ की दौड़ में, क्लैट की दौड़ में लगते हैं, कोई किसी की दौड़ में लगता है, कोई फौजी बनता है, कोई एनडीए के लिए प्रिपरेशन करता है। तो वैसे ही एक इनिशियली सपना था कि फौजी बनने का। तो उसी के लिए मैं प्रिपरेशन करने गया था दिल्ली के अंदर, एनडीए की अपनी तैयारी करने गया था जी। तो वहाँ पे मैंने ऐसे ही मित्रों के साथ एक शॉपिंग मॉल जो होता है अपना, वहाँ जाके गया था, वहाँ ऐसे ही घूमने। तो वहाँ बड़ा सा मैंने बोर्ड देखा था, बिकम अ पायलट। उसके पहले आज तक मैंने कभी सोचा नहीं कि पायलट बनने का कुछ ऐसा कुछ होता है, कि कैसे बनते हैं पायलट, कैसे क्या होता है, तो कभी कुछ सोचा नहीं ऐसा। तो उस टाइम ऐसे क्यूरियोसिटी हुई मेरे को कि ये अच्छा प्रोफेशन है। उस टाइम सोच ही रहे थे कि क्या करना है लाइफ के अंदर। तो मैंने उसको कि कहाँ जाना है, उसके लिए क्या करना है। तो उसी के ऑफिस के अंदर मैं गया, उनसे पूछताछ करी मैंने। तो उन्होंने मेरे को बताया कि कुछ है नहीं साहब, फ्लाइंग ट्रेनिंग है, 200 घंटे की फ्लाइंग होती है। जैसे अपना आरटीओ का ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है, वैसे ही कमर्शियल पायलट लाइसेंस मिलता है। आरटीओ का लाइसेंस होता है जो अपने गाड़ियाँ चलाने के लिए अपने को लाइसेंस मिलता है जी। वैसे ही कमर्शियल पायलट लाइसेंस है, उसके लिए जैसे आरटीओ का पहले एक एग्ज़ाम होता है, फिर एक टेस्ट होता है। तो उसी प्रकार इसमें डीजीसीए होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जो विमान से रिलेटेड अपना आरटीओ है। तो वो पेपर कंडक्ट कराते हैं जी, जो भी एविएशन के सब्जेक्ट्स हैं। जैसे अपना हवा का, बादल है, कैसे है, कहाँ हवा, अब एक जगह से दूसरी जगह लोगों को पूछ के तो जा नहीं सकते हम हवा के अंदर बिल्कुल। तो कैसे नेविगेट करना है एक एयरपोर्ट से दूसरे एयरपोर्ट, एक देश से दूसरे देश, कितने लंबे दूरी है वो कैसे नेविगेट करनी है, उसके बारे में। एयरप्लेन कैसे उड़ता है, उसके बारे में। तो वो अन्य उसके सब्जेक्ट हैं। वो सारे सब्जेक्ट हर 3 महीने के अंदर डीजीसीए के एग्जाम्स होते हैं, वो क्लियर करने होते हैं। और मेडिकली आप टॉप से बॉटम फिट होने चाहिए, फिजिकली फिट होने चाहिए। कोई भी जो सोचे कर सकता है, कोई इसमें कोई कठिन चीज़ है नहीं। बस वही देखा था मैंने कि बिकम अ पायलट, और एनडीए में मेरा सिलेक्शन हुआ नहीं। तो पिताजी ने मेरे को पूछा कि क्या करोगे बेटा आगे। तो उस टाइम एकदम से मेरे को वो बोर्ड याद आया, तो मैंने बोल दिया वो बोर्ड। तो उसमें उन्होंने मेरा पूरा साथ दिया जी। आर्थिक इसमें काफ़ी पैसा लगता है इसमें जी। तो उन्होंने वही साथ दिया, तो उसके कारण मैं करता गया, वो पायलट बना। पहले कमर्शियल पायलट लाइसेंस मैंने लिया जी। उसका इंस्टीट्यूट में मैंने अपना मेडिकल टेस्ट कराया पहले देखने के लिए कि भाई अपन कोर्स कर लें और मेडिकली फिट ना हो तो कोई मतलब नहीं है। तो मेडिकली टेस्ट कराया, सब कुछ ओके था, तो चले गए, कर लिया, कोर्स कर लिया, लाइसेंस कर लिया। फिर और उसके आगे जैसे अब कमर्शियल पायलट लाइसेंस में छोटे हवाई जहाज़ का उड़ाना सिखाते हैं। 200 घंटे के लिए छोटा एक 2 सीटर प्लेन होता है, उसको सिखाते हैं कि इसको कैसे उड़ाते हैं। तो वो सीखा। उसके बाद पता चला कि सिर्फ वो सीखने से आप बड़ा हवाई जहाज़ नहीं उड़ा सकते, तो उसके लिए अलग ट्रेनिंग होता है। तो वो ट्रेनिंग करने गया। उसके बाद 1-2 वैकेंसी आई, उसमें मैंने किया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। उसके बाद और एक जो एयरक्राफ्ट का ट्रेनिंग होता है, वो ट्रेनिंग मैंने की, क्योंकि वो करनी ज़रूरी है जॉब लगने के लिए।
तो वो मैं करने गया, उसी दौरान कुछ तो मेरा लक, भाग्य ने भी साथ दिया। 2 वैकेंसी आई, उसी जो एक पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट होता है उस एयरक्राफ्ट के लिए 2 वैकेंसी आई। तो उसके लिए बट मैंने अपनी बहुत पूरी मेहनत लगाई और दोनों में मेरा सिलेक्शन हो गया। एक तो डोमेस्टिक था एयर इंडिया एक्सप्रेस और एक है इंटरनेशनल जो है एयर इंडिया लिमिटेड, जिसमें बोइंग 787 ड्रीम लाइनर जिसमें 260 लोग बैठते हैं और इंडिया से लेके यूरोप, स्पेन, इटली, ऑस्ट्रेलिया जो 12 घंटे की फ़्लाइट है, चाइना, जापान, पूरी दुनिया हर जगह वो प्लेन जाता है। तो उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया बिल्कुल और काफ़ी माता पिता का आशीर्वाद रहा है। बिल्कुल और बस बहुत खूब। सुरेंद्र जी की शादी अभी हाल ही में 16 फरवरी को संपन्न हुई थी और इनकी धर्मपत्नी जी है श्रीमती पूजा बिश्नोई जी, वो भी इनके साथ ही यहाँ पर आए हुए हैं। आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। सुखद दाम्पत्य जीवन की आपको शुभकामनाएं। और सुरेंद्र जी, आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये फील्ड समाज के लिए बिल्कुल अलग है, लेकिन बहुत ही रुचिकर और बहुत ही जिज्ञासु प्रवृत्ति वाला फील्ड है। तो समाज के युवाओं को आप ऐसा कोई टिप्स देना चाहें? बस यही कहना चाहूँगा, जो भी आप करना चाहें पूरे ध्यान लगा के करें, पूरा कंसंट्रेशन से करें। और आदमी जो कुछ भी मतलब कुछ भी, कोई भी सपना छोटा नहीं है, कोई भी सपना बड़ा नहीं है। अगर आप सोच लो कि ये करना है तो आप कर सकते हैं। बस यही है कि आप को पूरा मन लगा के वो करना है और आप कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत खूब और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करें जमसार यूट्यूब चैनल। लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए बेल आइकॉन प्रेस करें।